आत्मनमस्कार। सिद्धवेद पार्ट 3। गुरु अद्यंतहीन नाश रहित वस्तु जब आकाश बना तो उसके ऊपर भाग और अधो भाग या दो परिणाम हुए हैं। उनमें ऊपरी वस्तु ब्रह्मा तथा नीचे की वस्तु माया है। माया में से ही सब उत्पन्न हुए हैं। उन सब का अस्तित्व माया में रहता है। माया न होती तो कुछ भी नहीं होता। ब्रह्मा की अवस्था न रहती, क्योंकि ब्रह्मा रूपी आप में ही चलन हुआ, जिसका नाम माया पड़ गया है। माया रूपणी अपनी आत्म शक्ति जब अपने अंदर में ही विलीन होती है, तब कोई भी अवस्था नहीं रह जाती। ब्रह्मा की अवस्था भी नहीं रहती। जब आप में चलन हुआ तभी ब्रह्मा की अवस्था बनी। वह चलन ब्रह्म मात्र है। जब ब्रह्म रूपी चलन अपने आप में समा जाता है, तब अत्यंत विहीन, शब्दातीत, अगोचर और शून्य पद रूपी आनंद बन जाता है। उस अवसर ब्रह्म रूपी अवस्था नहीं रहती। शब्दादि सारी अवस्थाएं माया से संभूत होती है। जो मिथ्या है, जो असल में नहीं है, वह माया है। यह दृश्य चराचर माया नहीं। संसार में इस दृश्य चराचर को ही माया कहते हैं, पर वह ठीक नहीं है। माया में ही सारे चराचर स्थित रहते हैं। इस सब का आधार माया है। माया न रहे तो कुछ भी नहीं रहेगा। इसके लिए एक उदाहरण देता हूँ। यह लालटेन लो, हम उसको बनाते हैं, यहाँ ला कर रखते हैं, ले जाते हैं, खोलते हैं, साफ करते हैं और उसको ही काम में लाते हैं। भूमि ही इन सब कामों का आधार बनती है। भूमि न रहे तो हम इससे न तो बना सकते, न ले जा सकते, न खोल या साफ कर सकते हैं। पर इस लालटेन को भी भूमि न कह सकते। भूमि को भूमि और लालटेन को लालटेन ही कहना पड़ता है। लेकिन लालटेन के बनने आदि काम के लिए भूमि का आधार होता है। इसी प्रकार जो कुछ बनता, बनाया जाता, मिटता, मिटाया जाता, देखा, सुना और जान जाता है, उन सारी बातों का आधार माया है। माया के अभाव में ऊपर कहीं कोई भी अवस्था नहीं हो सकती। अंत समझना चाहिए कि सारे दृश्य चराचर माया में स्थित है। माया उनका आधार मात्र है। यह सारा दृश्य जगत सचमुच माया नहीं है। जो कुछ नाशभूत होता जाता है वही माया है। जो कुछ माने जो नित्य है वही सत्य है। वह नित्य वस्तु ही ज्ञान है। वही ज्ञान ही बोध है। वही बोध ही विद्या। वही विद्या तो अक्षर और वही अक्षर है। स्वयं आप एतएव, जो आप आत्मस्वरूप अक्षर है, विद्या है, बोध है, ज्ञान है, समझ है, नित्य है, उसका नाश हो जाना ही माया है। माया माने अनित्य होकर, अज्ञान होकर, अबोध होकर, अविद्या होकर, निरक्षर होकर और अपने आप में ही नाश हो जाने की अवस्था है। वही कैसे ही कि हम में अब समझ है या नहीं? शिष्य समझ है। वह गुरु, वह समझ कैसी होती है, तुम बता सकते हो? शिष्य बता नहीं सकता। गुरु, जो कुछ हम सुनते, देखते और जानते हैं, सो तो वास्तव में समझ नहीं है। हमारा सुनना, देखना, जानना आदि सारी अवस्थाएं कैसी संभव होती है, यह बताता हूँ। ज्ञान रूपी आत्मत्व जब अंतरंग स्वस्थान बाहर प्रसारित होता है, तब उसमें प्रतिबिंबित एवं प्रतिध्वनित
होकर सारी चीज़ें हमें दिखाई सुनाई और मालूम पड़ती है तो ज्ञान हम में नहीं रहे तो हम कुछ भी सुन देख या ज्ञान नहीं सकेंगे। सो किस प्रकार है ये बताता हूँ। एक आदमी के मर जाने पर उसकी लाश शव रह जाती है। क्या यह लाश कुछ सुन देख या जान सकती है? शिष्य जी नहीं। गुरु सो क्यों? शिष्य वह मरा है इसलिए। गुरु मरने पर उसमें क्या नहीं रहा? शिष्य ज्ञान नहीं रहा। गुरु ज्ञान न रहने का कारण क्या है? शिष्य प्राण जीवों के न रहने से। गुरु कैसे मालूम हुआ कि उसमें प्राण नहीं है? शिष्य मुर्दे में कोई चलन या चेष्टा नहीं रहती। गुरु जब कोई आदमी सो रहा है तो उसमें कुछ चाल ढाल या चेष्टा रहती है जी? शिष्य जी नहीं। गुरु इसका कारण से क्या? हम उसमें ऐसा समझते हैं कि वह मर गया है। शिष्य जी नहीं। गुरु क्या? शिष्य उसमें प्राण है इसलिए। गुरु कैसे मान लिया कि वह सजीव है? शिष्य उसकी श्वास गति चल रही है। गुरु तो कोई मरा है या हम कैसे जानते हैं? शिष्य मरने पर श्वास नहीं चलता इसलिए। गुरु अच्छा तो ज्ञान लेना चाहिए कि जब जीव की शक्ति रूप प्राण वायु हम में काम करती है तभी हम में ज्ञान होता है। जब भीतर की जीव शक्ति वायु नष्ट होती है तब हम में कोई ज्ञान नहीं रहता। वह इस प्रकार है कि आदमी अपनी मृत्यु के समय अर्ध श्वास लिया करता है। उसके ब्रह्म मध्य के आधो भाग में थोड़े से प्राण मात्र रह जाते हैं और ऐसी हालत में वह आँख मुँह से कुछ अस्पष्ट चेष्टाएं दिखाता है क्योंकि वह दूसरे किसी भी अवयव को हिला नहीं सकता। जब जीव की शक्ति रूपणी वायु जड़ से बाहर जाती है तब वह शव मुर्दा निश्चेष्ट अचंचल और काट के टुकड़े समान रहता है। इधर उधर डालने लुढ़काने से डुलना लुढ़काता है और आग में डालने से जलता है। उस वक्त उसे मुर्दे में कोई ज्ञान बोध नहीं रहता। उसका कारण क्या है बता सकते हो? शिष्य उस मुर्दे में जीव की शक्ति रूपणी वायु नहीं रही गई है इसलिए। गुरु अच्छा रहने दो। एक आदमी नींद में पड़ा है तो क्या उसमें वायु की गति चल रही है कि नहीं? शिष्य वायु की गति चल रही है। गुरु उसे छेड़कर जगाए जाए तो? शिष्य उसे पता चलेगा। गुरु उसका क्या कारण है? शिष्य उसके भीतर वायु का गमनागमन होता रहता है इसलिए। गुरु क्या किसी शव में वायु का गमनागमन होता है? शिष्य जी नहीं। गुरु उस शव को हिला लुढ़का कर पुकारा जाए या अलग पर रखा जाए तो क्या उसे उसकी खबर होती है? शिष्य उसकी खबर नहीं होगी। गुरु सो क्या? शिष्य उसमें वायु जो शक्ति का गमनागमन नहीं होता इसलिए। गुरु तो ज्ञान या बोध रूपी वही वस्तु क्या है? शिष्य जीव शक्ति रूपणी वायु ही है। गुरु यही नहीं मान लो कि तुमने 4-5 दिन पहले कोई सोच रखी थी पर तुम्हें उससे सब एकदम भूल बैठे ही तो उसकी याद फिर कैसे आएगी? शिष्य उस पर खूब विचार करना चाहिए। गुरु उस पर विचार करते समय तुम्हारी श्वास गति तुम्हारे भीतर समाती है या बाहर जाती है?
शिष्य, स्वाद गति बाहर न प्रसारित होकर मेरे भीतर समाती है। गुरु, इसके प्रकार जब तुम किसी गहरी सोच में पड़े हुए तो तब हमारे सामने से अगर कोई आदमी गुजर जाए तो क्या तुम्हें उस देखकर या पहचान सकोगे? शिष्य, जी नहीं। गुरु, ऐसा क्यों? शिष्य, किसी एक खास बात पर विचार करते समय से मेरा ध्यान अपने आप में ही समाया हुआ था, इसलिए। आत्म नमस्कार।